Hello, my dear students of class 10th. My name is Sunando Devnath. अभी से थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पर and I informed all the students of class 10th that I will be starting computer applications course for your semester 2. Semester 1 का full portion हमने cover up कर लिया था, बहुत अच्छी तरह से cover up किया था through Wise platform, Wise app के platform पर. सेमेस्टर 2 के कोर्स को मैं YouTube पर करूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इस कोर्स का फर्स्ट डे है आज, फर्स्ट वीडियो है आज. जिस यूनिट या चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरेज. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया भी था कि आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस यूनिट एरेज. सो हियर टुडे आई एम स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस यूनिट. Let us dive into the chapter. At the outset, let me tell you that get ready with your notebook, pencil, pen, whatever is required so that you can take down the notes and enjoy the class, understand the class. Okay, so let's get started. First of all, we have to understand what is the meaning of the term arrays. So here you have the definition given. What is an array? This itself is a very important question. Define arrays. So you see what is written over here as a definition of array. An array is a collection of elements of same data type collected as a single unit. क्या बोला जा रहा है? Array collection of elements है, कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स मे बी नंबर्स. नंबर्स को हम एलिमेंट्स सोच सकते हैं. जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 5, 6, 4, 3. आई हैव 5 numbers 2, 5, 6, 4, 3. आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो मेरे पास अभी कितने एलिमेंट्स हो गए? 5 एलिमेंट्स हो गए. ये जो 5 एलिमेंट्स है, इसका जो ग्रुप है, ये जो कलेक्शन है, इसको जब मैं एक सिंगल यूनिट के रूप में स्टोर करूंगा, एक सिंगल यूनिट में इसको मैं स्टोर करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि वही एरे होता है. दैट इज व्हाट एरे इज. नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ storing an array or maybe declaring an array. We will learn all those things. How do we actually declare an array in Java? वो बाद की बात है. सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि arrays होता क्या है. अच्छा, लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जावा में ये बताया था, तुम लोग जानते हो कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है a, वो इंट डेटा टाइप का है, मींस इट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ इंटीजर. तो हम ऐसे लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन. दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज अ वेरिएबल a. ऑलराइट, नाउ इसमें क्या है कि ये जो एक सिंगल नंबर है 5 इज अ सिंगल एलिमेंट. तो हमने एक सिंगल एलिमेंट को एक वेरिएबल में रखा. उसी तरह से हम एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को भी हम एक सिंगल वेरिएबल में रख सकते हैं. इसे ही हम कहेंगे सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट का मतलब है कि आप ग्रुप या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट एरे इज. जैसे आपने एक सिंगल एलिमेंट को हमने एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करके रखा था, तो उसे हमने कहा था वेरिएबल. उसी तरह से हम एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को भी हम एक सिंगल यूनिट की तरह स्टोर कर सकते हैं. कैसे करेंगे, क्या कोडिंग है, आई विल कम टू दैट. वेरिएबल स्टोर करने का कोडिंग ये होता है, यू नो दिस. तो डेफिनेटली एरेज को भी स्टोर करने का या एरे को डिक्लेयर करने का कुछ ना कुछ कोडिंग जरूर होगा. सो वी विल लर्न ऑल दिस थिंग. अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं. जब मैं लिख रहा हूं इंट a इज इक्वल टू 5, ऐसा सोचा जा सकता है कि a इज अ कंटेनर एंड दैट इज कंटेनिंग अ वैल्यू 5. मान लो a इज जस्ट लाइक अ बाउल, a इज जस्ट लाइक अ बाउल, और इस बाउल में क्या रखा हुआ है? 5 रखा हुआ है. जैसे बाउल है, कंटेनर है, उसके अंदर 5 रखा हुआ है. 5 इज द एलिमेंट विच इज कंटेन्ड इन दिस वेरिएबल a. Similarly, you can also think in this way कि हमने एक बड़ा सा बाउल लिया हुआ है. This bowl is the single unit, this single unit which is being talked about here. और इस single unit में एक नंबर नहीं है,
इधर एक छोटा सा बाउल था, उसमें एक ही नंबर था, जिसको मैं वेरिएबल बोल रहा था। वेरिएबल में एक ही नंबर स्टोर था, एक ही एलिमेंट स्टोर था। एरे क्या होता है? एरे एक बड़ा सा बाउल है, उसमें यू हैव 5 2 6 4 3, यू हैव अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज द आइडिया बिहाइंड द एरे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां गौर फरमाने वाली है, माय डियर स्टूडेंट्स। You should be very careful about a term in the definition, that array is a collection of elements of same data type. This is very very important. Same data type के elements को ही हम एक group में रख सकते हैं। ये 2 क्या है? Integer है, int data type का है। 5 भी int है, 6 भी int है, 4 भी int है, 3 भी int है। तो हमने सारे int data types को एक कलेक्शन में रखा, एक सिंगल यूनिट बना के रखा, एंड दैट इज नोन एज एन एरे। यू कांट हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल यूनिट, दैट इज नॉट अलाउड इन जावा। जैसे मान लो मेरे पास अगर कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, सिंगल कैरेक्टर्स, तो मेरे पास है ए, लेकिन कैरेक्टर्स को हम कैसे जावा में स्टोर करते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ए कॉमा Z, comma, capital P, comma, maybe small p. अच्छा, an element can be repeated also. So small a हो सकता है फिर से है, an element can be repeated also. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कैपिटल A है, so हो सकता है कुछ और कैरेक्टर्स है, Q है, and they can be, you know, collected and, you know, as a single unit. They can be collected as a single unit. All of these elements are of one single type of data type, that is char data type. So ये भी char का है, char, ये भी character data type का है, ये भी char है, इसमें सारे char है, आप इसको रख सकते हो, ये array बन सकता है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? of same data type. That is very very important. ठीक है, same data type का समझ में मतलब आ गया। ऐसा नहीं हो सकता you have a 2 3 and then a character and then a string, say Ramesh is a string, and then you have a floating point, say 2.9, and then again you have a boolean type false. ये सारे जो elements मैंने लिखा, इस तरह से हम array को नहीं कर सकते, because there are so many different types of elements. This 2 is int, 3 is again int, 2 और 3 तो एक साथ हो सकते हैं, but उसके बाद में देखो this is char, so अभी हो ही नहीं सकता। फिर ये जो रमेश लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, 2.9 डबल डेटा टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट डबल डेटा टाइप का है, फॉल्स बुलियन डेटा टाइप का है। सो ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स वी कांट अरेंज। या तो सारा स्ट्रिंग्स रखो, सारा कैर रखो, सारा डबल रखो, या फिर सारे बुलियन टाइप्स के रखो। तो बुलियन में तो 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो ट्रू रखो या तो फॉल्स रखो, यही दोनों पॉसिबिलिटीज है। रिपीट हो सकता है, देयर कैन बी वन मोर ट्रू, वन मोर फॉल्स। Repetition of elements in an array is allowed, but condition is all the elements should belong to the same data type. ये array का definition हो गया। इसके आगे लिखा हुआ है array is a composite data type. Now what is the meaning of composite data type? Now in your class 9th syllabus, you have studied right at the beginning in the chapter data types. You must have studied, even in my YouTube videos that I have posted for class 9th, there I have discussed that there are 2 types of data types. Right at the beginning, I have told you data types are of 2 types. One is primitive data type and another is composite data type. Composite को reference data type भी बोलते हैं। इस बार जो ICSE सेमेस्टर 1 के सैंपल पेपर में भी composite data type, reference data type, इस पर क्वेश्चन था। सेमेस्टर 1 के सैंपल पेपर में, काउंसिल द्वारा दिया हुआ स्पेसिमेन सैंपल पेपर में। सो यू शुड नो प्रिमिटिव टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनमें आ जाता है हमारा इंट, फ्लोट, जितने भी हम जानते हैं, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, जो भी जानते हो डेटा टाइप, बाइट, वो 8 तरह के। ओके, फिर डबल, फ्लोट, शॉर्ट, कैर एंड
बुलियन. So these 8 types, 8 हो गया. इस बार काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यहाँ तो हमारा 9 हो गया. मैंने शायद 2 बार लिख लिया है किसी एक डेटा टाइप को. या शॉर्ट को मैंने 2 बार लिख दिया था इसलिए, क्योंकि 8 ही होना चाहिए. तो लेट मी इरेज वन. शॉर्ट को मैंने 2 बार लिख दिया. यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट लिखा था. तो हियर वी हैव द 8 डेटा टाइप्स व्हिच आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, डबल, फ्लोट, कैर एंड बुलियन. ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं. कॉम्पोजिट जो डेटा टाइप्स होते हैं उसमें आता है एरेज, क्लासेस, ठीक है ना, इंटरफेसेस, ये सारे होते हैं कॉम्पोजिट डेटा टाइप. तो ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है, therefore I am not discussing on them. तो ये चीज भी एक एग्जाम में आ सकता है बच्चे कि array is which type of data type, is it a primitive data type or a composite data type. इस बात को नोट कर लो कि composite का दूसरा नाम reference data type भी होता है. So an array is a composite data type or a reference data type. यहाँ से MCQ based questions भी आ सकते हैं, ऐसे लिखने वाले subjective questions भी आ सकते हैं. ठीक है. Now next